देख रहे हैं लोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग और जयपुर से मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी जोशी। इस वक्त पूरी दुनिया में एक वर्ड बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, फ्री लुक्स लिव। इसका मतलब यह है कि प्रकृति से छेड़छाड़ किए बिना, उसे नुकसान पहुंचाए बिना सुकून भरी जिंदगी जियो। वैसे भी आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम प्रकृति के बीच रहें और सुकून से जिंदगी जिए। बहुत खूब मीनाक्षी, नीला आसमान, दूर तक फैला खाली मैदान, ऐसे नज़ारे मुश्किल से नज़र आते हैं। ये आपसे पहले वहाँ पर था कि आपके जाने के बाद हुआ है? ख़ास तौर से महानगरों में इस तरह की तस्वीरें नहीं देखने को मिलती हैं। प्रकृति के बीच रहने की ये परंपरा स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, मतलब जो नॉर्डिक कंट्री हैं वहाँ पहले से काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल हुसैन, और अपनी ज़्यादातर परेशानियों का इलाज नेचर में ही यहाँ के लोग ढूंढते हैं और जब वक्त मिलता है तो घूमने निकल जाते हैं। मौका मिलते ही खूब साइकिल चलाते हैं, पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए चले जाते हैं। बाहर खुली हवा में सांस लेना इनकी सेहत का तो मूल मंत्र है। मीनाक्षी, आप ठीक कह रहे हैं अमित, प्रकृति में रहना, शाकाहार का सेवन करना, ये तो हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। और जैसा कि हुसैन कह रहे थे, वाकई में यहाँ पर नीला नीला आसमान दिखाई देता है, हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं। यहाँ पर जब मिट्टी पर पानी पड़ता है तो फिर उस मिट्टी की खुशबू समझ में आती है, जो कई बार ये दिल्ली एनसीआर में महसूस करने को नहीं मिलती। तो ये बात बिल्कुल सच है। ये जो आजकल का जमाना है, हमारा खान पान है, हमारा रहन सहन है, उसमें प्रकृति के बीच रहना, शाकाहार का सेवन करना, अपनी संस्कृति से जुड़ना, जड़ों से जुड़ना, ये तो अब विदेशी भी मान रहे हैं और भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। और जो नहीं मान रहे हैं उनके लिए एक स्टडी का जिक्र मैं कर देता हूं। इस स्टडी के मुताबिक यंग एज में अगर प्लांट बेस्ड फूड लिया जाए तो हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। इससे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है। और इतना ही नहीं, बीएमसी एक मेडिसिन जर्नल में छपी स्टडी के मुताबिक तो एक दिन में एक बार प्रोसेस्ड मीट की जगह अगर प्लांट बेस्ड फूड खाया जाए तो कार्डिक हेल्थ का खतरा 23 से 36% तक कम हो जाता है। और मुझे लगता है कि पूजा, आप तो है वेजिटेरियन, आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल अमित, ऐसा जरूर होता है। अच्छा, इन बातों को हल्के में लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वेजिटेरियन तो मैं भी हूँ और नेचुरल चीजें खाने की सलाह भी देती हूँ। और हुसैन, अमित, पूजा, मैं तो ये कहती हूँ कि सभी को शाकाहार अपना लेना चाहिए, क्योंकि नेचुरल चीजें जितनी हम खाएंगे उतना हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा, हमारा पाचन तंत्र उतना मजबूत रहेगा। और वैसे भी हार्ट हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया में मौत की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। खैर, इन बातों को बिल्कुल हल्के में आप ना लें, अपना रूटीन चेकअप करवाएं, शाकाहार को अपनाएं और प्रकृति के करीब रहने की कोशिश करें। और जाहिर है, रोज़ाना योग तो आपको करना ही। हमारे साथ रोज़ाना सुबह 7:56 पर जुड़ जाइए और रोज़ाना योग कीजिए, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, आपके दिल की धड़कनें आपके हिसाब से सेहतमंद तरीके से चलती रहें। और देखिए, स्वामी रामदेव हमें नजर आने लगे, साइकिलिंग आज कर रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। ये साइकिलिंग तो सबको करनी चाहिए। और प्रणाम प्रणाम। और ये भी हम तो यहाँ पेड़ स्वामी जी बचपन में ये वाली साइकिल लेने के लिए एक अलग ही होड़ थी। और मेरे साथ दूसरे भी भाई जो आप चला मोटी टायर वाली, जिनको और जिनका बहुत कम एक्सपीरियंस था वो भी मेरे साथ यहाँ बढ़िया चला रहे हैं। और जो है साथ में ये हमारे भाई बहन भी यहाँ पूरे आनंद मना रहे हैं। चलो चलो, आप अपने पैरों से करो। हाँ, साइकिलिंग करो, तेजी से चलो, दौड़ लगाओ, कम से कम 2 अभ्यास तो जरूर करो। जो सुबह उठेंगे, जागेंगे, भागेंगे, दौड़ लगाएंगे, कम से कम ये 2 अभ्यास। और इसके साथ साथ एक स्पेशल थेरेपी भी आज हम दिखा रहे हैं। इसको कहते हैं हृदय बस्ती। बाहर से हार्ट के ऊपर ये उड़द के आटे से बना करके लगाते हैं इसको। बड़ा जोरदार कार्यक्रम है ये। और अंदर से अर्जुन की छाल से, अर्जुन की छाल, दालचीनी, पुनर्नवादी, पूरा एक प्रोसेस है। उससे अंदर से भी बस्ती देते हैं। तो अंदर से बस्ती देते हैं और ये बाह्य बस्ती देते हैं। और हार्ट का एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी आज बताने वाले हैं। पूरी हार्ट के लिए डाइट भी बताने वाले हैं और एक्सरसाइज भी।
कम से कम 5 से 10 एक्सरसाइज। एक तो ये और दूसरी ये ऐसे, ये 2 अभ्यास, ये तो सभी कर लेते हैं। तो ये 2 अभ्यास और फिर जो मीनाक्षी जी कर रही हैं पूरे अपने टोले के साथ ऐसे एक समूह में सुबह सुबह पूरे। मैं स्वामी यही जी, ऐसा कहना लग चाह रहा रही है थी स्वामी ये जी, अभियान एक चलना निवेदन है जो इन सभी बच्चियों ने मुझसे लंबे किया लंबे है। श्वासों के साथ। ये सारी बच्चियां जो है भवानी कॉलेज की छात्राएं हैं और इतनी सारी भवानियों के बीच में आज मैं योग कर रही हूँ और ये सभी आपको प्रणाम कहना चाहती हैं। ये बहुत बहुत प्रणाम सबको। और सच में बेटियां बहुत होनहार हैं और बहुत होशियार हैं। वैसे तो भाई भी अच्छे होते हैं लेकिन बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। पुरुष तो अच्छे होते ही हैं और महिलाएं, माँ बहन बेटियां, ये तो धरती पर भगवती का वरदान है। और भवानी कॉलेज की सब भवानी स्वरूपा, दुर्गा स्वरूपा, भगवती स्वरूपा बेटियों को देख के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे एक पूरा दौर चलना चाहिए। यहाँ पर भी हमारे साथ सब बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बड़े भी कर रहे हैं जो ऐसे योगाभ्यास करेंगे। ऐसे ये 2 अभ्यास, एक तो ये ऐसे, एक ये और फिर ये, और बैठ कर के बन पाए तो फिर ये गोमुखासन, ये हार्ट के लिए मुख्य अभ्यास है। स्वामी जी, योगाभ्यास तो देखिए शुरू हो गया है और वो होता ही रहेगा। डाइट प्लान भी, जिसमें हम थोड़े दिन के लिए घी, तेल, नमक, मीठा, सब अनहेल्दी फूड बंद करवाते हैं। कोशिश करते हैं लौकी कल्प करें, लौकी का जूस, लौकी का सूप, बॉइल्ड वेजिटेबल्स और लहसुन कल्प हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए, वात के लिए, कफ के लिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, हमारा पूरा शरीर का मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए, ऑटोफेजी माइटोफेजी के लिए, हमारे सारे केमिकल सोर्स हार्मोन्स के बैलेंस के लिए, एक एक सेल का जो जीवन चक्र है जिसको एपोप्टोसिस कहते हैं उसके लिए बड़ा अच्छा होता है। तो लहसुन कल्प से लेकर के अपने जो खा लेते हैं लहसुन और प्याज, राजस्थान में तो प्याज गंठा जिसको बोलते हैं उसको बड़ा खाते हैं, उससे हार्ट कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा रहता है। हाँ, वेट बढ़ता है, वेट के कारण से भी, हाँ शुगर के कारण से भी, बीपी के कारण से भी, कोलेस्ट्रॉल के कारण से भी, और लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई के कारण से भी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण से भी, बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू आदि खाने पीने से भी, सही समय से नहीं सोना, सही समय से नहीं जागना, इसके कारण से हार्ट डिजीज हो जाती है। जेनेटिक कारण भी होते हैं। तो जेनेटिकली एक बॉडी के सेल को, हार्ट सेल्स को भी, ब्रेन सेल, लिवर, किडनी सेल्स को भी हम रिपेयर और रिजुविनेट कर लेते हैं। तो किसी भी कारण से हार्ट रोग हो रहा है, नींद पूरी ना आने के कारण से भी हार्ट की डिजीज होती है, आज सारे कारणों का निवारण रहेंगे मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ओहो हो हुसैन भाई, अमित जी आज को छोड़ने वाले नहीं हम। और पूजा जी भी है स्वामी जी। हाँ स्वामी जी। अच्छा मीनाक्षी, आज आपकी तरफ जो है पूरा 440 वोल्ट आ रहा है। उनकी तो हम है ना? रोज ही पूजा करते हैं, अब वो भी योगिनी हो गई और भरपूर रोशनी भी दिख रही है। तो स्वामी जी, ऐसे ही हमारा दिल रोशन रहे, इसी के लिए आज का पूरा कार्यक्रम हमने उस पर डेडिकेट किया। लेकिन उससे पहले जरा एक बात आपको बता दूं, जो अपडेट भी है एक तरह का। एक फिल्म स्वामी जी आई थी धूम 2, आप भी कभी जिस दिन बाइक से आते हैं ना तो वो धूम 2 की याद दिलाती है। लेकिन खबर इसमें यह है स्वामी जी कि उनकी जो ये फिल्म थी, इसके डायरेक्टर संजय गढ़वी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। तो स्वामी जी फिर वही सवाल, कम उम्र में हार्ट अटैक, अचानक से कार्डियक अरेस्ट से मौत, इससे बचने के उपाय क्या वो तो हम जानेंगे। लेकिन जब धूम 2 का जिक्र होता है ना, तो सोचिए कि उस फिल्म के बारे में सोचने वाला, उसको फिल्म को डायरेक्ट करने वाला, जहां पर रफ्तार थी, जूम जूम करके गाड़ियां चल रही थी, उनके डायरेक्टर जो है वो हार्ट अटैक की वजह से दुनिया से चले गए। तो देखो भाई, एक तो ये कोरोना, और कोरोना के बाद करीब 80-90% देश के लोगों को कोरोना हुआ। काफ़ी लोगों ने फिर ओवरडोज लिए एंटीबायोटिक्स के, स्टेरॉइड्स के, फिर उसके लिए वैक्सीनेशन, और फिर लोगों ने बस थोड़े दिन तो लोग हेल्थ अवेयर रहे, फिर वही ढाक के 3 पात, वही घोड़े वही मैदान लोग फिर जो है थोड़े आलसी प्रमादी हो गए। तो वापस आज हमारे साथ पूरा हार्ट का पैकेज सीख ले। देखो भाई, यहाँ से शुरू करें गोमुखासन से, और देखो यहाँ से ये तो
अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाइड करें। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, लहसुन का प्रयोग, और उसमें गर्म पानी के अंदर नींबू, और ये हल्दी, एलोवेरा, नीम, गिलोय, तुलसी आदि जो भी उपलब्ध हो ना, करीब ये 7 या 9 चीज़ें हो जाती हैं। सप्तामृत यानी ये नवरत्न हैं हमारे। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, लहसुन, और गर्म पानी में फिर शहद। आज शहद के बारे में भी जो बहुत तरह की भ्रांति है या बहुत तरह के मिथ हैं, या असली नकली शहद की पहचान कैसे करें। कुछ लोग सिरका से, कुछ लोग ये जो कॉर्न, जो मकई का सिरका से, कुछ लोग जो है चाशनी से शहद बना करके और वही डब्बों में भर के पेल रहे हैं लोगों को। और लोग ऐसे ही ये फिर शुगर का ज़्यादा इंटेक, और चीनी, वो तो बड़ी खतरनाक है। शुगर, चीनी, फिर घी और अनहेल्दी तेल, इनका जो इंटेक है ना, ये बड़ा खतरनाक है। तो आज इसके बारे में भी 8:35 पर बताने वाले हैं। फैक्ट चेक में असली शहद की पहचान कैसे करें। शहद खाएं नहीं और सेहतमंद रहे, और असली शहद नहीं खाया तो आपकी सेहत को ही शहीद कर देगा। खैर, तो ये दो अभ्यास, इससे मोटापा, कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, हार्ट भी अच्छा रहेगा, और फिर उल्टे लेट जाओ। चलो, आज सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, और हृदयष्टि से हवन भी करें। और हमारे पूज्य स्वामी ओंकार देव जी, हाँ, विरक्त देव जी, सारे हमारे छोटे बड़े योगी आज हमारे साथ योग कर रहे हैं। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक साथ सारे काम होंगे। मोटापा कम होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, और हार्ट का जो बीट्स का रिदम है ना, हार्ट बीट एकदम रेगुलर रहेगी। कार्डिक अरेस्ट किसी कारण से भी नहीं होगा। इन कारणों के अलावा जो बहुत चिंता करते, बहुत तनाव में रहते हैं, किसी भी बात को अचानक सुनते हैं, सहनशीलता की कमी हो गई है, जिसको हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बोलते हैं, HRV, वह गड़बड़ हो गया है। हार्ट की पल्पिटेशन गड़बड़ हो गई है, किसी के हार्ट में ब्लॉकेज है तो किसी का हार्ट इलार्ज हो गया है, किसी के वाल सिकुड़ गए हैं तो किसी के वाल फैल गए हैं, किसी के हार्ट के अंदर कैल्सिफिकेशन हो गया है, तो किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन जो है, हार्ट की जो कार्य क्षमता है उसको EF बोलते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है। इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने पर पेसमेकर लगवाते हैं, और ब्लॉकेज आने पर लोग स्टेंट लगवाते हैं, बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी कराते हैं। इनलार्ज हार्ट का और हार्ट के वॉल गड़बड़ हो जाए उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, बड़ा खतरनाक मामला है। योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, नैसर्गिक चीजों स्वामी से जी, एक तो इंटरमिटेंट उपवास जरूर करें। सुबह का भोजन लगभग 12 बजे के आसपास, और शाम का भोजन 6 से 7 के बीच में, स्वामी जी, और सुबह ज्यादा लेकिन से बड़ी ज्यादा लौकी हकीकत का ये जूस, है कि लौकी का सूप, बीते लहसुन कुछ का दिनों पानी। से जो त्योहारों की श्रृंखला मेरी चल रही थी, जो दुर्गा पूजा से शुरू हुई, उसके बाद फिर दीपावली मनाई गई, उसके बाद छठ पूजा मनाई गई, तो ये जो त्योहारों की श्रृंखला थी ना, इसमें लोगों ने जमकर खाना खाया है, और बहुत अपने शरीर में अनशन, जिसे कहते हैं ना, तला भुना, तीखा, हर तरीके का खाना, मीठा खाया है, और इस वजह से लोगों का वजन तो बहुत बढ़ गया है। बढ़ा हुआ वजन हार्ट के लिए कितना नुकसानदायक है, हम ये कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो स्वामी जी, एक यौगिक पैकेज तो होना चाहिए वजन कम करवाने वाला। हाँ, ये बहुत जरूरी है, और वजन ज्यादा होगा तो उसका हार्ट पर भी वजन पड़ता है। 7500 लीटर ब्लड पंप करता है यह हार्ट, और फिर 1 लाख किलोमीटर सर्कुलेटरी सिस्टम, 1 लाख किलोमीटर लंबे सर्कुलेटरी सिस्टम उसको भेजता है। और यदि हार्ट की ही का फंक्शन ही, हार्ट की गतिविधि कमज़ोर पड़ गई तो पूरा शरीर उसको फिर झेलता, और कई बार तो आदमी मौत के मुंह में समा जाता है। तो एक तो भुजंगासन ऐसे और ऐसे, एक ये सलभासन ऐसे ऐसे, और फिर सीधे लेट के चलो भाई, सीधे लेट जाओ ऐसे, ये ऐसे। अब जिनको ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है तो एक एक से ही कर लें। देखो, हमारा शरीर कैसा होना चाहिए, आजकल मैं आइडियल बॉडी, आइडियल हेल्थ की भी बात करता हूँ। हमें रोग तो मिटाने ही है, और एक स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक तन बदन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, ऐसी बॉडी का स्ट्रक्चर और करेक्ट ऐसा। देखो, एक एक
नस नाड़ी पैरों की, एक एक मसल, पेट का, पीठ का, हाथों का, पैरों का एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन ये करेंगे ना तो वेट कम होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, हार्ट अच्छा रहेगा, बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर और कैरेक्टर अच्छा होगा और इतना खूबसूरत तन बदन होगा। दुनिया योगी होना चाहेगी, जैसे ज्योत्सना जी को, पूजा जी को, मीनाक्षी जी को, हमारे अमित भाई को देख करके, और हमारे हुसैन भाई, ये थोड़ा इनको बोलना ज़्यादा पड़ता है लेकिन फिर भी ये खड़े खड़े ही भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हैं। तो आप जैसे योगी एंकर हो गए, ऐसे हमें योगी लोग चाहिए। मीडिया में, विधायिका में, कार्यपालिका में, IAS IPS हो, प्रोफेशनल्स हो, कॉरपोरेट्स हो, स्टार्स हो। जो आप बात कर रहे थे, फिल्म बनी, उधर से धूम धड़ाका हुआ और इधर से कड़ाका पड़ गया फिर हार्ट का। हो। तो ये सभी क्षेत्रों में तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो ये जो अभ्यास है ना, 3 अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे पूरी गोलाई में, और द्विचक्रिकासन, ये जो अभ्यास कर लेंगे, साथ में वेट गो में दोहर, हम बताते हैं गोधन अर्क का भी साथ में प्रयोग कर लो। कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई खानी नहीं पड़ेगी, लोग कोलेस्ट्रॉल के लिए दवा खाते हैं। लिपिडो स्वामी जी, एक बड़ी खबर आ रही है। जूस, लौकी का सूप, वेजिटेबल सूप, गर्म पानी, लहसुन का प्रयोग, कोलेस्ट्रॉल और ये ब्लड थिनर्स, ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हार्ट के लिए तो हृदयामृत, कार्डियोगिट, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी बेस्ट है। लीजिए मेरे भाई। स्वामी जी, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बहुत ज़रूरी तस्वीर है, वो ज़रा दर्शकों को दिखा दें। उपचार के बीच ये समाचार ज़रूरी है। खबर यह है कि उत्तरकाशी की टनल में जो मजदूर फंसे हुए हैं, उनसे जुड़ा वीडियो सामने आया है। और ये पहला मौका है जब 10 दिन के बाद टनल के अंदर जो मजदूर थे उनसे जुड़ा ये वीडियो आया है। 6 इंच के एक पाइप के जरिए अब मजदूरों तक खाना पहुंचाया गया है। कल खिचड़ी भेजी गई थी, साथ ही मोबाइल फ़ोन और चार्जर भी मजदूरों तक पहुंचाया गया। इस बीच ये पहला मौका है जब मजदूरों की तस्वीरें सामने आई हैं, उनका वीडियो। स्वामी जी, ये वीडियो है जो पिछले 10 दिन से मजदूर फंसे हैं टनल के अंदर, उनका वीडियो ये सामने आया है। उनके परिजनों के लिए, देशवासियों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। उनकी सलामती की कितना हौसला रखा उन्होंने। आज कितने दिन हो गए उनको वहाँ पर, एक बहुत ही जिसको कहते हैं गहरी टनल में, गुफा में, काल कोठरी सी, और उसमें इतने हौसले के साथ कैसे उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा हुआ है। देखो, खाने पीने की वस्तुएं, इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसी परिस्थितियों में टॉयलेट की, यूरिन की, और उसके इन्फेक्शन से अपने आप को बचा के रखना। कहाँ, यद्यपि थोड़ी लंबी सुरंग है इसलिए ये संभव हो पा रहा है। और उनके हौसले के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। हाँ, ये हौसला। और फिर जो वहाँ पर लोग लगे, मैं कल मुंबई गया था, रात को लौट के आया हूँ 3 बजे, तो मैं देख रहा था सेना के हमारे लोग लगे हुए हैं, बड़े बड़े जहाज लगे हुए हैं, हवाई जहाज, उनमें बड़े बड़े मशीनें आ रही हैं, और पैर पूरा जो है छिद्र करके पहाड़ के अंदर से, और फिर उनको किस तरह से रेस्क्यू करके निकाला जा सकता है। तो ये जो है भोजन के साथ मोबाइल को चार्ज करने के लिए उनको चार्जर भेजा गया, और उसके बाद लोगों ने अपनी सलामती की जो तस्वीरें भेजी, यह अप्रतिम है। इसके लिए अभिनंदन है। खुद हमारे मुख्यमंत्री धामी जी, हमारे अमित शाह जी, और हमारे सेना जो है सारे सेनाओं के अध्यक्ष उस काम में, कितना बड़ी बात है। वायुसेना खास करके हमारे राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी के साथ खुद प्रधानमंत्री जी इसको बात करें कि एक भी जीवन की हानि ना हो, ये बड़ी बात है। कुछ लोग थोड़े से बीमार भी हो गए तो उनको उपचार भी दिया जा रहा है। मैं तो सबसे कहूँगा वहाँ पर बैठे बैठे थोड़ा हौसला रखें, प्राणायाम और मेडिटेशन भी करें, इससे हमारा मनोबल प्रबल रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी राहत की खबर आपने दी है सुबह सुबह। अच्छा स्वामी जी, देखिए, दिल बीमार पड़ने के पीछे बहुत सारी वजह हैं। वजन कम होने से बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो खत्म हो जाता है, या फिर उसका, तो वजन तो आपने स्वामी जी कम करवाने के अभ्यास करवा दिए हैं, तो वजन से संतुलन हो जाता है। जी
स्वामी जी, कोलेस्ट्रॉल का क्या वजन से कोई लेना देना है, और अगर कोई लेना देना है तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए फिर क्या किया जाए? वजन का कम लेना देना है। वजन से फिर बॉडी में इन्फ्लेमेशंस होते हैं, वजन से फिर ब्लॉकेज आते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक कारण है, वेट का बढ़ना दूसरा कारण है, स्ट्रेस का बढ़ना, बीपी का, शुगर का बढ़ना तीसरा कारण है। इसलिए अभी हम अभ्यास कर रहे हैं वेट के बाद अब शुगर के लिए और बीपी के लिए मंडूकासन और शशकासन, पवन मुक्तासन। ये बीपी और शुगर को रेगुलेट करेंगे। और अब देखो, जिनका स्ट्रेस बढ़ा हुआ है उनको मेधावती, मेमोरी ग्रिप या ओमेगा। जिनका बीपी बढ़ा हुआ है उनको मुक्तावती, बीपी ग्रिट। जिनका शुगर बढ़ा हुआ है उनके लिए मधुनाशिनी, मधुग्रिट। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनके लिए हमने कोलोग्रिट, हाँ, एक जो है कोलो गार्लिक, और एक हमने कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, अर्जुन घनवटी। और इसमें तो लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, वेजिटेबल सूप, गर्म पानी, यही बहुत इसमें जबरदस्त लाभ करते हैं। और मंडूकासन, शशकासन, थोड़ी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो योग मुद्रासन भी ऐसे कर सकते हैं। अब ये मैंने कहा था ना कि धीरे धीरे हम पूरे देश की आइडियल हेल्थ बनाना चाहते हैं, तो अब सब मेरे साथ देखो योग मुद्रासन भी कर रहे हैं। और एक पवन मुक्तासन, ये बीपी के लिए, शुगर के लिए, स्ट्रेस के लिए बहुत जरूरी है। मंडूकासन जी, योग मुद्रासन, शशकासन, और थोड़ा पवन मुक्तासन लंबा करें। देखो ऐसे, ये बड़ा अच्छा है। थोड़ा ऐसे लंबा किया इसको, और थोड़ा एंजॉय के साथ करना है, ऐसे संगीत में, ऐसे चलित पवन मुक्तासन ऐसे, और थोड़ा लंबा कर लिया। जैसे दिव्या ने 2 साल से उसको शुगर था, बिटिया ने अब अपना 44-45 से 15-16 पर ले आई। इंसुलिन को अब भुगत हो जाएगी 1-2 सप्ताह में, 1-2 सप्ताह और 1-2 माह की बात है। फिर ये मरकट आसन, ये तो सबको रोज करना ही करना है। हम तो इतना मजबूत बनाना चाहते हैं देश के लोगों को कि उनके सामने हार्ट की बीमारी आए तो हार्ट की बीमारी को हार्ट अटैक हो जाए, स्वामी हार्ट जी, के रोग को हार्ट अटैक हो जाए, स्वामी जी, रोगी क्योंकि को ना आपने हो। दिल की बीमारी की बात की है, तो दिल बीमार पड़ने के पीछे हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर एक बड़ी वजह मानी जाती है। इसके लिए क्या निदान है वो भी बता दीजिए। तो देखो, एक तो हमने बताया कि सर्दियों में एक तो भुजंगासन करें और थोड़े मजबूत हैं, तो फिर देखो ये भी करें ऐसे। यहाँ से शुरुआत करके आज मैं आजकल रोज बताता हूँ, ये पावर योगा का सेशन हो जाता है पूरा ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, ये इतना ना कर पाए तो ये कम से कम ये साधारण दंड और ये भुजंगासन अवश्य करें। भुजंगासन और मरकटासन से हाइपरटेंशन अच्छा होता है। मुक्तावटी या बीपी ग्रिट ले ले, लौकी का जूस पी ले, ओहो हो, लौकी का जूस या लौकी का सूप पीने से, अनुलोम विलोम से, सिरोधारा से, श्वासों के साथ ओंकार गायत्री का ध्यान करने से, नंगे पैर घास पर चलने से, सुबह सुबह तेज दौड़े, एक बार सुबह सुबह पसीना बहा लिया करें, इससे बीपी रेगुलेट हो जाता है। और बीपी को रेगुलेट करने के लिए सबसे अच्छा तो है अनुलोम विलोम, और बाएं से बार बार लेना। यह है चंद्रभेदी प्राणायाम, बाएं है चंद्र स्वर, दाएं है सूर्य स्वर। जिनका बीपी बढ़ा हुआ है बाएं से श्वास लें बार बार, दाएं से छोड़ें। कल मैं फ्लाइट में था तो पायलट को ही मैंने बोला, उसको बुखार आ गया, तो मैंने कहा बहन आप जो है ना बाएं से लो दाएं से छोड़ो। बोले बाबा जी मेरे को दमा भी है, तो उसने थोड़ी देर किया, बोले बाबा जी वो बुखार तो ठीक हो गया, मेरे तो अब थोड़ा सांस बढ़ गया, कफ बढ़ गया, कोल्ड बढ़ गया, गला रुंध गया, तो मैंने कहा सूर्य भेदी कर लो। फिर उसका बुखार ठीक किया चंद्र करा करके, ये बीपी के लिए, ये बुखार के लिए, और फिर सूर्य भेदी करा के उसका कफ कोल्ड ठीक किया। आजकल कफ कोल्ड भी बहुत बढ़ रहा है सर्दियों में, तो जिनका कफ कोल्ड है उनको सासारी गोल्ड, उनको ब्रोनकोम, उनको सासारी पंचकोल का काढ़ा, दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश। तो ये
ये दाहिने स्वर से लेना, इससे कफ कोल्ड, जिनका कोलेस्ट्रॉल वेट बढ़ा हुआ है, ठंड ज़्यादा लगती है उसके लिए। और ये बाएं से लेना, ये बीपी के लिए। अनुलोम विलोम, फिर इसके बाद भ्रामरी उद्गीत, ओंकार का नाद, ओम 5-5 बार से लेके 5-5 मिनट तक कर सकते हैं। या हार्ट के लिए भी, हार्ट इससे एकदम रिलैक्स हो जाता है और ख़ास करके इजेक्शन फ्रैक्शन तो एकदम बढ़ जाता है इससे। EF हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV बहुत अच्छा हो जाता है, हार्ट एकदम हेल्दी हो जाता है। और इंटरनल हीलिंग, ब्रेन की, आँखों की, कानों की, हार्ट की, लंग की, लिवर, किडनी की, पेनक्रियाज की, पूरी बॉडी की इंटरनल हीलिंग बहुत अच्छी होती है भ्रामरी से, ओम नाद योग और ये ओंकार उपासना से। और फिर जिनका ज़्यादा ही बीपी बढ़ा हुआ हो तो शीतली शीतकारी, ऐसे ये और ये बीपी भी नॉर्मल होगा, स्ट्रेस भी नॉर्मल होगा, नींद भी अच्छी आएगी। और फिर ये एक पॉइंट दबा ले, मैं कह रहा था, ये देखो ये है बीपी के लिए पॉइंट, दोनों हाथों में रिंग फिंगर के टॉप पर, यहाँ ये दोनों पैरों में, यहाँ ये ऐसे, ये बात ही अच्छा है। हाँ। और फिर हार्ट के लिए ना, जैसे हार्ट में ब्लॉकेज है या इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, यहाँ से दबाएं और साथ में कपालभाति भी करते रहे, बाएं हाथ में और बाएं ही पैर में, यहाँ से ये 2 जगह से, माने इधर भी सेम यहाँ और सेम यहाँ, ऐसे यहाँ और यहाँ। स्वामी जी, ऐसे हाथ से सहारा दिया, नीचे स्वामी जी उंगलियां एक लगा और दी। परेशानी है, ऐसे हाथ आपने में, भी अपने आसपास ऐसे ही बहुत पैर से में। लोगों को देखा होगा हाथ के बराबर। जिन्हें सिगरेट पीने की आदत है या फिर शुगर वो के शराब का सेवन करते हैं, अल्कोहलिक हैं और वो इस आदत को छोड़ नहीं पा रहे। और जब ये आदत एक लत बन जाती है तो फिर धीरे धीरे वो हार्ट को भी कमजोर बना देती है। स्वामी जी, मैं तो कहूंगी कि ये लत भी एक बीमारी है। इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाए, लोगों का मनोबल कैसे बढ़े कि ये सिगरेट, योग एक अच्छी आदत तंबाकू, है। शराब, इससे पूरी योग तरीके से अपना करने पीछा से, छुड़ा ले। योग की आदत से मीनाक्षी जी सारी बुरी आदतें छूट जाती है। एक बात, एक अच्छी शुरुआत है योग, एक अच्छी आदत है योग। योग करने से बीड़ी, सिगरेट, शराब खाने पीने की इच्छा ही नहीं होती। मांसाहार भी अपने आप छूट जाता है, जिसके आप शुरू में बात कर रहे थे। मांसाहार छूट जाता है, लगता है अरे भाई जितना हमें जीने का अधिकार है उतना ही मनुष्य और मनुष्य तरह सब जीवों प्राणियों को जीने का अधिकार, परस्पर और अनुग्रह जीवा। तो ये दूसरा, धूम नशे, उनको हम मुलेठी, त्रिकुटा, काकड़ा सिंह की गाय का घी उसका डाल के धूम नशे कराते हैं, उससे छूट जाते हैं। जो हम कई बार बताया ना हमने, वो जो है हमारे पाचक हैं, पतंजलि पाचक, हरड़, हिंगदाना, ये सब मुंह में डाल लेते हैं। सौंफ, थोड़ा मुलेठी, थोड़ा लौंग और सुपारी ज़्यादा खाने से तो नुकसान करती है, वो भी चूने और तम्बाकू के साथ थोड़ी मात्रा में खाई हुई, उससे आदत छूट जाती है। थोड़ी सी सुपारी छोटी छोटी कटिंग करके, थोड़ा उसके अंदर जो है इलायची, लौंग, सौंफ और थोड़ा गुलकंद मिला लो। गुलकंद को शहद में बनाओ, असली शहद की पहचान भी बताने वाले। और हमने असली शहद जो 100 से अधिक पैरामीटर्स होते हैं इसके, उसके कुछ जो है फिजिकल पैरामीटर्स आप घर में जिनको अपना करके थोड़ा गुलकंद उसमें उसका प्रयोग कर लेते हैं और उसको मुंह में डाल लो अपने आप ही। गुलकंद, फिर जो है ये सब गुलकंद के साथ लौंग और ये जैसे मैंने बताया सारी चीज़ें मुंह में डाल लो, थोड़ा इलायची, थोड़ा सौंफ, तो उससे आदत छूट जाती है तम्बाकू। और ये द्राक्षासव पी लो, जैसे हमने अर्जुनारिष्ट बताया हार्ट रोगों के लिए, ऐसे द्राक्षासव जो है ना, उससे सारे लेकर वाइन, कई तरह के जो आड़ कबाड़ पीते रहते हैं ना लोग, ये तो रेड वाइन है, हार्ट के लिए अच्छी होती है। ये तो वो है जी जो का बना हुआ है, तो बियर है, इसमें तो बहुत थोड़ा सा ही जो कोई फर्मेंट करके बनाया हुआ है, ये तो जो है वो नहीं है, निषिद्ध नहीं है। तो इनसे मुक्ति मिल जाएगी।
और प्राणायाम करने से अपने आप ही इंडोर्फिन, इनकेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स इतने अच्छे बनते हैं, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच आदि स्ट्रेस हार्मोन्स अपने आप कम हो जाते हैं, आदमी खुश रहता है। दौड़ने से, खेलने से सभी नशे की आदत छूट जाती है। और अच्छे लोगों का संग करो, अच्छे लोगों के साथ रहो। सुबह सुबह इंडिया टीवी देखा करो और सुबह सुबह योग किया करो, अपने आप इन चीज़ों से छूट जाएंगे। जीवन के दो पक्ष, एक विधि एक निषेध। विधि में लग जाओ, निषेध से बच जाओगे। जो डूज है उनको करो, डोंट से अपने आप बच जाओगे। तो जो कर्तव्य है, जो हमारा साधन है, साधना है, इष्ट है, अभिष्ट है, जो करना है उसको किसी भी कीमत पर करे, फिर जिससे बचना है उससे धीरे धीरे अपने आप ही बच जाते, उभर जाते हैं। जीवन सही दिशा में आरोहित होने लगता है मेरी बहन। स्वामी जी, हार्ट डिजीज का फैमिली हिस्ट्री से कितना लेना देना है? क्योंकि लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके परिवार में चली आ रही बीमारी कहीं उनको ना लग जाए, कहीं वो भी इसकी गिरफ्त में ना आ जाए। ये आपने एकदम ठीक कहा है। जेनेटिकली हार्ट की बीमारी भी होती है, जेनेटिकली बीपी शुगर की बीमारी भी होती है। जेनेटिकली ये देखा गया है कि उनका हार्ट, और फिर उससे होता क्या है, उससे उनके ना हार्ट के जो सेल हैं, हार्ट की जो आर्टरीज है, हार्ट का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है, हार्ट में इन्फ्लेमेशन होने लगता है। तो कमज़ोरी का नाम भी बीमारी है। तो हम जब योग करते हैं ना, उसमें भी खास करके जो ज़्यादा ना कर पाए प्राणायाम कर लें, इससे हार्ट के सेल, हार्ट की आर्टरीज, पूरा हार्ट का पूरा तंत्र वो सारा का सारा रिपेयर होगा, रिजुविनेट होगा और 100 साल तक हार्ट बूढ़ा नहीं होगा। ये खास बात है। और जिनके परिवार में हार्ट की बीमारी की संभावना, रोज अर्जुन की छाल दालचीनी की चाय पिया करें या अर्जुन अरिष्ट पिया करें। ये सब चीज़ें हमने सबको उपलब्ध कराई है। ये अर्जुन की छाल, दालचीनी, और जिनको कभी बाहर भीतर रहना पड़ता है तो कार्डियोग्रिट और हृदयामृत खाने के बाद, और ये अर्जुन घनवटी ये खाने के बाद ये भी ले सकते हैं। तो ऐसे ये रेडीमेड हमने सॉल्यूशन भी दे दिए। तो अर्जुन की छाल, अर्जुन अरिष्ट, अर्जुन घनवटी ये सब लेते रहें। और अनहेल्दी जो सेचुरेटेड फैट है ना, ये बड़ा खतरनाक है। और जो बार बार तला भुना, जो जैसे घी को तेल को पकाते हैं ना, वो तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और उसके अंदर जो है कैंसर जैसे रोगों को पैदा करने की संभावना बढ़ जाती है। तो घी सबसे अच्छा तो अच्छा है, गाय का घी खाएं और वो भी खाली पेट खाएं। और दूसरा तरीका है कि रोटी पर डाल करके, वैसे तो पराठा सप्ताह में 15 दिन में एक बार खा लें, हम तो नहीं खाते। सच्ची बात तो यह है कि कभी महीने 2 महीने में खा लिया तो अलग बात है। तो रोटी के ऊपर डाल के खाओ ना। पराठे में तो धुआं उठता है, फिर जीवन में धुआं उठता रहता है। पहले रसोई में धुआं उठता है, फिर जीवन में धुआं उठता है, फिर शमशान में धुआं ही धुआं। तो ये धुआं धक्कड़ से बचना है तो गर्म रोटी के ऊपर ये डाल करके लो। तो स्वामी जी, घी, कुछ लोग कहते घी नहीं खाना, घी नहीं खाओगे तो हार्ट कमजोर हो जाएगा। तो खाली पेट या तो घी खाओ या रोटी के साथ खाओ या दाल में सब्जी में डाल करके खाओ। 1 चम्मच से ज़्यादा मत खाओ। रोज योगाभ्यास करो। जी मेरे भाई। स्वामी जी, प्राणायाम तो बीच बीच में होता रहा, लेकिन अगले 2-3 मिनट प्राणायाम को समर्पित, और दिल के लिए कैसे फायदेमंद है प्राणायाम? हाँ, तो दिल को खुश रखना है तो खुश रहा करें। बी हैप्पी, क्या बोला बोलो? बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, हैप्पीनेस, खुश रहो। एक बार जोर से हंस के दिखाओ जरा, आनंद से, मस्ती से। अब ऐसे जो पूरा ठाके लगा के नहीं हंस पाते, वो जरा मुस्कुराया करें। क्या बोलो? मुस्कुराओ। तुम्हें भगवान ने इंसान बनाया, कीड़ा मकोड़ा गधा घोड़ा नहीं बनाया, और हिंदुस्तान में पैदा किया है। अच्छा शरीर दिया, अच्छा मन दिया, अच्छी बुद्धि दी है, और कितने अच्छे लोगों का संग दिया है। तो कितनी जीवन में खुशी की बातें हैं। हजारों बातें ऐसी होती हैं जिनको सोच करके हम खुश रह सकते हैं, और हजारों जीवन में ऐसे प्रसंग आएंगे जिनको सोच करके आप रोगी, दुखी, दरिद्र होकर के, दीनहीन होकर के अपनी किस्मत को कोसते हुए भी ऐसे ही पगलाए हुए से भी जी सकते हो। तो हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है। और खाने पीने पर कंट्रोल तो बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा रोज़ इंटरमिटेंट उपवास करें मेरी तरह से। रोज़ 2 बार खाया करें, एक बार 10-12 के बीच में, एक बार शाम को 6 से 7 के बीच में।
और फिर हमें अपने कर्म को धर्म मान के, कर्म को पूजा मान करके जिया करे। सुबह सुबह एक बार मेरी तरह उठो, जागो, भागो आनंद से, फिर दंड बैठक लगाओ, सूर्य नमस्कार करो, बस तरीका करो 1-2 मिनट। और थोड़े मजबूत हैं तो स्वामी जी, आप कई बार कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। स्वामी जी, अगर दिमाग में हलचल बनी रहे, चिंता अगर दिमाग में घूमती रहे, तो हमारा शरीर भी हमें साथ नहीं देता। तो स्वामी जी, एक ध्यान का सेशन केवल इस मन को, इस चित्त को, इस मस्तिष्क को शांत करने के लिए, क्योंकि अगर हम मन से शांत होंगे, हमारा चित्त शांत होगा, दिमाग सधा हुआ होगा, तो हम ज्यादा फोकस हो पाएंगे। बहुत जरूरी है। और वो अनुलोम विलोम के साथ ओंकार का ध्यान, गायत्री का ध्यान, महामृत्युंजय का ध्यान इसके लिए बहुत जरूरी है। किसी को हमारी तरह से यहाँ बढ़ के पीपल के पेड़ के साथ, यहाँ देखो हमारे साथ यहाँ बगीचा है, नदी है, पीछे जंगल है, ऐसे अब वापस हमें अपनी मूल प्रकृति, अपनी मूल संस्कृति, अपने जड़ों से, पेड़ों से, बड़ों से, अपने वापस गाँव से जुड़ना पड़ेगा। रिटायरमेंट के बाद तो सब गांव की तरफ चले जाएं, और गांव में अब धीरे धीरे अच्छी फैसिलिटी भी आएंगी, गांव उन्नत बनेगा, देश उन्नत बनेगा। वापस हमें अपने मूल स्वरूप में लौटना पड़ेगा। तो अनुलोम विलोम के साथ ओंकार का ध्यान करें। एक ओंकार सतनाम। साक्षी ध्यान, दृष्टा ध्यान, या जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन में जिसे प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना कहते हैं, या गुणातीत भावातीत होकर के थोड़ी देर घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार से डिटैच होकर के, तटस्थ होकर के अपने स्वरूप में, अपनी निजता में उतरा करें। अपने शरीर, इंद्रियों, मन को साधते हुए, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधक तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था में, इसको समाधि योग कहते हैं। इसका साधन है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसका साधन है अष्टांग योग। धारणा ध्यान समाधि एक बिंदु पर, नासिकाग्र पर, हृदय चक्र में, आज्य चक्र में, मूलाधार से सहस्रार तक किसी चक्र में अपना चित्त लगाएं, और ओंकार ध्यान करते करते सारे नाम रूप स्वरूपों से परे जो परात्पर ब्रह्म है, एक तो विश्वमय ब्रह्म है और विश्वातीत गुणातीत ब्रह्म है, वो भगवान जो सारी शक्तियों का, सारे ज्ञान का, सारे संवेदनाओं का केंद्र, उसके साथ जब अटैच हो जाते हैं ना, तो अनंत ज्ञान, शक्ति, संवेदना, अनंत खुशियाँ, प्रसन्नता, आनंद से ओतप्रोत अनुग्रहित, आप्लावित तो हो जाते हैं ध्यान से। तो ये ध्यान जो है ना, वो पराशक्ति से जुड़ने का, परम ज्ञान से, परम वैभव से, परम सुख, शांति, आनंद से जुड़ने का साधन है। तो ओंकार ध्यान, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। ओंकार गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान इसमें परम औषध है मेरी बहन मीनाक्षी। स्वामी जी, फैक्ट चेक का इंतजार हो रहा है। हम जो कुछ भी सामान बाजार से लाते हैं, उसकी शुद्धता को लेकर के हर एक के मन में शंका रहती है, सवाल रहते हैं। तो शहद को कैसे पहचाने कि शहद असली है, नकली है, मिलावटी है, ये आज आपसे हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। कड़ाके की सर्दी का अंदेशा, ठंड से पहले लोगों का बीपी बिगड़ा, गिरते तापमान से खतरे में दिमाग, ब्रेन हेमरेज के मरीजों की बढ़ी तादाद, हाई बीपी से हार्ट अटैक, स्ट्रोक का डर, किस थेरेपी से नॉर्मल रहेगा ब्लड प्रेशर। स्वामी रामदेव के 5 नुस्खे रामबाण, हाइपरटेंशन होगी क्योर, बचेगी आपकी जान। तो ब्लड प्रेशर को कैसे नॉर्मल रखना है, इसके लिए कल का कार्यक्रम आपके लिए बहुत जरूरी है। 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, ये शहद को कैसे चेक किया जाए? वो नोट के ऊपर लगा करके फिर नीचे से आग लगाने वाला कार्यक्रम भी हमने देखा है। तो देखो ये एक तो ये मधुमक्खियां ऐसे, ये जो इनकी कॉलोनियां देश में लाखों की संख्या में है। किसान इनका पालन करते हैं, और ये जो जाली सी पहन ली है ना, फिर इससे देखो ये ऐसे तैयार करती है। ऐसे। तो ये जो पौधों पर जाती है, कितने किलोमीटर तक जाती है भाई? 3 किलोमीटर तक जाती है। तो ये बस भाई, हाँ, ज़्यादा शूटिंग के चक्कर में कहीं तू शूट नहीं हो जाए। तो अब देखो, ये शहद हम इकट्ठा करते हैं और सबको उपलब्ध कराते हैं। अब इस शहद में अब लोग क्या करते हैं, की चाशनी बना लेते हैं,
अब हम इसको छेड़ेंगे नहीं तो हम देखो हम इसके पास ही बैठे हुए और हम इनके बारे में बुरा सोचते नहीं, तो ये हमको परेशान नहीं करती। और अब जब आप ऐसे ये देखो, ये तो सिरका है, ये सिरका ऐसे डालेंगे ना, अब पानी डालते देखो उसमें पूरा घुल जाएगा है? और ऐसे ही जो चाशनी वाला है वो भी ऐसे ही घुल जाएगा। अब देखो पूरा घुल गए। अब ये देखो, ये अब ये पानी रखा है और इसमें हम ये शहद डाल रहे हैं, पतंजलि हनी हम सबको उपलब्ध कराते हैं। ये पतंजलि हनी है। अब देखो ये डाला तो देखो इसकी पूरी जो है ऐसे एक लेयर सी जा रही है, आप उसको देख सकते हो, और ये नीचे जम रहा है। और फिर इसको चम्मच से हिलाएंगे तो ये हिलेगा। ये तो हो गया एक जनरल टेस्ट कि जो सिरका है वो चाशनी है ना वो जल्दी घुल जाएगी, इसको हिलाना पड़ेगा, बिना हिले ये घुलेगा नहीं। एक तो ये इसकी पहचान है। दूसरा इसको ये तो एक तो शहद नीचे जा कर के जमेगा। एक बात और बताता हूँ, असली शहद के दाने भी जमते हैं, असली शहद के, और चाशनी भी जमती है। तो उसके लिए फिर 100 से ज़्यादा लेबोरेटरी के टेस्ट हैं, और एक ऐसे है सूंघने से ही हमको पता लग जाता है शहद असली है या नकली है। और ऐसे जब इसकी धार आप देखते हैं ना तो ऐसा कहा जाता है इसमें मधुमक्खी या मक्खी इस पर बैठ भी जाए तो फिर चाशनी में तो वही मर जाएगी, चिपक जाएगी, और हनी पर वो उड़ जाएगी। ये इतना ज़बरदस्त है। वैसे हमको तो ऐसे खा के भी पता लग जाता है। और स्वामी जी वो नोट वाला जो कार्यक्रम है वो सही है गलत है? आफ्टर टेस्ट उसका अच्छा नहीं आता है। तो आज तो इतना ही बता दिया। नोट पर रख के नीचे से हुसैन आग का लगाने नोट वाला। निकलवा के चेक करना पड़ेगा। ना ना वो तो सब फालतू का काम है। जो आज मैंने तौर तरीके बताए ये असली वाला काम है। और जो मैंने बार बार लहसुन कल बताया था ना, लहसुन को चीर करके गाय के घी में उसको सेक करके सेंधा नमक के साथ खाना, ओहो हो, कोलेस्ट्रॉल हार्ट एकदम परफेक्ट रहेगा, वात कफ दोष एकदम फिट रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, सब कुछ धन्यवाद। बताएंगे, रोज कुछ ना कुछ नया बताते हैं। आज जो हमने लाइव दिखाया बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। असली और शहद, भवानी नकली कॉलेज शहद, की असली इन योग, सभी नकली योग, छात्राओं की ओर सारे से आपको सहयोग ठीक प्रणाम। होंगे। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।